दूसरा मेयार अखलाक को जांचने का, जैसे मैंने कहा बहुत है मेयार, लेकिन नुमाया चंद एक वो है मुआशरे के गरीबों और कमजोरों के साथ हमारा सुलूक कैसा है, ये बताएगा कि हम अखलाक में कहां हैं। याद रखना, मालदार की हर कोई इज्जत करेगा ही, अमीरों की हर कोई इज्जत करेगा ही। वो हकीकत में इज्जत उसकी नहीं, वो पैसे की होती है, वो पैसे की पूजा होती है, वो दौलत की परस्तिश होती है। मुआशरे के कमजोर, मुआशरे के गरीब, मुआशरे के मिस्कीन, मुआशरे के यतीम, मुआशरे की बेवाएं, मुआशरे के गुमनाम लोग, इनको हम कितनी अहमियत देते हैं, ये चीज बताएगी कि हम अखलाक में कहां खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्रु त्ताम त्तामुल वलीमा युदआ इलैहा मन यअबाहा व युमनउहा मन यअतिहा। बदतरीन दस्तरखान है वो दस्तरखान, बदतरीन दावत है वो दावत, जहां आने वालों को तो रोका जाता है, यानी जो गरीब रिश्तेदार आना चाहते हैं रोका जाता है, और जो अमीर नहीं आना चाहता उसे इसरार कर कर के बुलाया जाता है। बदतरीन दस्तरखान है भाइयों, कमजोरों के साथ। और ये ऐसी चीज है, जानते हो, मुआशरे के ज़ईफों, नादारों, कमजोरों के साथ उसने सुलूक। प्यारे नबी अपनी दुआओं में अल्लाह से ये चीज मांगा करते थे, हमने भी दुआएं की हैं, लेकिन आप सोचो जिंदगी में कभी आपने और हमने ये चीज मांगी है, क्या मांगते थे? अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाइयों के करने की तौफीक मांगता हूं, बुराइयों से बचने की तौफीक मांगता हूं, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे गरीबों और मिस्कीनों की मोहब्बत मांगता हूं। मेरे दिल में गरीबों की हमदर्दी डाल दे, मिस्कीनों से मैं हर मिस्कीन से मोहब्बत करने लग जाऊं। यह है इंसानियत, यह है अखलाक और यह है कैरेक्टर। कमजोरों के साथ हमारा सुलूक बताएगा कि हम अखलाक में कहां खड़े हैं। इब्ने माजा की वो हदीस आपने सुनी होगी, मदीने के मुआशरे में एक सहाबी थे जो बड़े गरीब सहाबी, उनका नाम था हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु। देखो, एक तो गरीब थे वो, दूसरे देहाती थे वो, तीसरे बदशक्ल थे वो। आप बताओ, ऐसों को कौन गिनता है और ऐसों को कौन शुमार करता है? देहाती, गरीब, बदशक्ल। लेकिन प्यारे नबी इन सहाबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, और ये सहाबी भी प्यारे नबी से उतनी ही मोहब्बत करते थे। जब इन्हें अपने देहात से मदीना आना होता, अपने देहात से जो भी चीजें होती थी, तरकारी वरकारी, प्यारे नबी के लिए हदिये में लाते थे। वो मदीने में जब तक रहते प्यारे नबी उनकी मेहमान नवाजी फरमाते, और जब वो अपने देहात को लौटते तो प्यारे नबी भी उन्हें उसी तरह नवाज कर भेजा करते थे। और एक मर्तबा की बात है, हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की मार्केट में खड़े हुए बिजनेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। प्यारे नबी ने दूर से देख लिया उन्हें कि ज़ाहिर मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ ले गए, इस तरह के हजरत ज़ाहिर को महसूस न हुआ, और सीधे आपने उनकी आंखें बंद कर ली, जिस तरह आंख मचोली का खेल खेला जाता है। हजरत ज़ाहिर ने पहले तो कहा कि कौन है भाई, लेकिन उन्हें ये यकीन करने में ज्यादा देर ना हुई कि ये शख्सियत, इस कदर अपनाने वाली शख्सियत नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और की न होगी। हजरत ज़ाहिर कहते हैं, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें बंद करने वाली शख्सियत वो प्यारे नबी ही की है, तो मैं बिना हरकत किए ऐसे ही खड़ा रह गया। इसलिए खड़ा रह गया कि प्यारे नबी का सीने मुबारक मेरी पीठ से लगा हुआ था। मैं चाह रहा था कि नबी से कुर्बत की ये सातें तवील से तवील तर हो जाएं, दराज से दराज तर हो जाए।
जब उन्हें महसूस हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि हाँ ये महसूस कर लिए, तो आपने अपने हाथ जोड़े, उनकी आंख खोली और अज़राहे मजाक आपने मार्केट वालों से कहा, लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा? वो आए हैं बिजनेस करने के लिए, प्यारे नबी ने खुद उनको बिजनेस का सामान बना डाला। आपने मार्केट वालों से पूछा, लोगों मुझसे इस बंदे को कौन खरीदेगा? हजरत जाहिर ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे बेचकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि लोगों के नजदीक मेरी कोई कीमत नहीं है। प्यारे नबी ने कहा, अल्लाह के बंदे, लोगों के नजदीक तेरी कीमत हो ना हो, अल्लाह की नजरों में तू बड़ा कीमती है। क़यामत के दिन के बारे में क्या कहा गया? खाफ़िदतुर राफ़िया। ये क़यामत का दिन ऐसा दिन है जो बहुत सौ को ऊंचा उठाने वाला, बहुत सौ को गिराने वाला। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया, जिन्हें अपनी पलकों पे दुनिया वालों ने बिठा रखा था, रोज़े क़यामत वो कदमों तले रगड़े जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें दुनिया वालों ने कदमों पे गिरा रखा था, कल वो जो है सुरखरू किए जाएंगे रोज़े क़यामत। खाफ़िदतुर राफ़िया। देखिए प्यारे नबी का सुलूक कमजोरों के साथ, ज़ईफों के साथ, नादारों के साथ। और आप कमजोरों के मसीहा बनकर, इतने बड़े मसीहा बनकर आए, जिंदगी भर तो आप इनके हुकूक की निगहदाश्त करते रहे और अपने हुस्न सुलूक से तमाम कमजोर तबकात का दिल आपने जीता ही। इनको आपने वसीयत में भी जगा दी जब आपने नमाज के साथ इनका तज़किरा जोड़ा और दुनिया से जाते हुए आपकी ज़बान पे ये अल्फाज थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम वमा मलकत ऐमानुकुम। नमाज नमाज और अपने गुलामों और लोंडियों का ख्याल रखना। कमजोर इंसानी तबकात, इनका ख्याल रखना भाइयों, ये हमारे अखलाक की दलील है। हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं अपने गुलाम को पीट रहा था, मार रहा था। अबू मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं, पीछे से आवाज आई, होशियार है अबू मसूद। कहते हैं पलट कर देखा तो प्यारे नबी थे जो मुझे डांट रहे थे, तंबी कर रहे थे मेरे गुलाम को मारने पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मसूद से कहा, बेचारे इस गुलाम को मार रहे हो। और फिर आपने वो जुमला इरशाद फरमाया जो हर साहिब इख्तियार को अपने मकतब, अपनी ऑफिस में, अपनी आंखों के सामने लिख के रखना चाहिए। हर साहिब इख्तियार को जो किसी भी मामले में किसी पे इख्तियार रखता हो। आपने कहा इस गुलाम को मार रहे हो। कहा, ऐ अबू मसूद, याद रखो तुम्हें इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। कांप उठे हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, काम गए। फौरन का अल्लाह के नबी गवाह रही, ये आखिरी मार थी, आज के बाद जिंदगी में कभी इस पे मेरा हाथ नहीं उठेगा, गवाह रही। और फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। इतना कहकर भी दिल को इत्मीनान नहीं हुआ तो फौरन कहने लगे, हुवा लिल्लाहि हुर्रिया रसूलुल्लाह, नहीं अल्लाह के नबी गवाह रहिए कि आज अभी आपकी आंखों के सामने इसे आजाद ही किए देता, आज से आजाद है। आपने फरमाया, लौ लम तुतिक़हु लमस्सतका अन्नार, ऐ अबू मसूद अगर आज तुमने इसको आजाद ना किया होता तो नाहक इसे मारने के सबब कल नारे जहन्नम तुम्हें छूती। तो भाइयों, कमजोरों का ख्याल रखो, वो चाहे कमजोर किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। ये हमारे अखलाक की दलील है।